बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ़िज़िक्स 9th क्लास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल का बेटा कैसा आप लोगों के लिए तैयार कर लिए है। इसमें जो चीज़ें करनी हैं वो मैं आपको सब बता रहा हूँ। इंतहाई तवज्जो के साथ बुक पे निशान लगा लें और थोड़ा सा मैं आप लोगों को कल वाली स्कीम के हवाले से भी बताऊँगा आगे जाके, जो मैंने कल स्कीम आपके साथ डिस्कस की थी। अच्छा चलें, सबसे पहले पेज नंबर 4 पे आपको ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ नज़र आएंगी। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आ सकता है। इसके बाद बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वो सिर्फ एक भी दे सकता है और दोनों भी दे सकता है कंपैरिजन में। इसके अलावा वो ये भी पूछ सकता है कि कोई सी 2-3 बेस क्वांटिटीज़ लिखें या कोई ड्राइव क्वांटिटीज़ लिखें। इसके अलावा ये बेस यूनिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है पेपर में। आगे आप देखें ये प्रीफिक्सेस हैं, प्रीफिक्सेस आ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा और, पेज नंबर 8 पे साइंटिफिक नोटेशन एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है पेपर में। ये मैथ्स में भी आता है, इसको आप वहाँ से भी वो वाली डेफिनेशन अगर आपने याद की तो वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद पेज नंबर 10 पे आ जाएँ। यहाँ पर लीस्ट काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है वर्नियर कैलिपर का, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर MCQs में भी आ सकता है। अब हम चलते हैं इसके पेज नंबर 25 पे। यहाँ पे ये 1.7 शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप करेंगे। इसके बाद यूनिट नंबर 2 पे आ जाएँ, काइनेमेटिक्स। यहाँ पे जो चीज़ें करने वाली हैं वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई एक भी आ सकता है, कंपैरिजन भी आ सकता है। इसके बाद मज़ीद आपके पास ये स्केलर एंड वेक्टर, आपके पास ये स्केलर की डेफिनेशन आ सकती है, वेक्टर्स की डेफिनेशन आ सकती है इसकी। इसके बाद आपके पास ये वेलोसिटी है, ये आप कीजिएगा लाजमी। इसके बाद ये एग्जाम्पल 3.2 बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी आ सकता है। इसके बाद और आगे चलते हैं 38 पेज पे, ये एक्सेलरेशन शॉर्ट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये देखें एग्जाम्पल 2.4 है, एग्जाम्पल 2.5 है। इसके बाद हम आगे चलते हैं पेज नंबर 42 पे, ये स्पीड टाइम ग्राफ, ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आ सकता है। इसके बाद वैसे ये इतना लॉन्ग में पहले कभी आया नहीं है लेकिन आ सकता है, क्योंकि इस दफ़ा जो हमने चीज़ें देखी हैं स्मार्ट सिलेबस के हवाले से थोड़ा वेरिएशन आया है चीज़ों में, और कुछ पेपर के अंदर भी कुछ डिफरेंट चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो पहले कभी ना आई हों, तो आ सकता है। इसके अलावा इक्वेशन ऑफ मोशंस बहुत इंपॉर्टेंट, शॉर्ट भी हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं। इसमें कोई एक भी आ सकती है, दो भी आ सकती हैं, कोई डेरिवेशन आ सकती है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे वो पूछ सकता है कि अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, फर्स्ट लिखें, सेकंड लिखें, थर्ड लिखें। इसके बाद एग्जांपल 2.11 है, ये इंपॉर्टेंट है। 2.10 इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में आ सकती हैं। पेज नंबर 49 पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एग्जांपल नंबर 2.14 है। इसके बाद आ जाएँ आप पेज नंबर 53 पे, इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 2.5 है, 2.10 है, ये दो क्वेश्चन हैं, ये आ सकते हैं पेपर में। इसके बाद 2.14 यहाँ पे ये कुछ न्यूमेरिकल्स मेंशन हैं, ये लाजमी करें क्योंकि इसमें से आपने अगर तो स्कीम के हिसाब से चैप्टर 2 सेलेक्ट किया है तो ये आपने, ये 2.12 भी है, सॉरी मेरा हाथ था ऊपर नज़र नहीं आया, ये 2.12 है, ये भी शॉर्ट है, ये आपने लाजमी करने हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर 2 आपने सेलेक्ट किया है अगर लॉन्ग के लिए तो इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। फिर भी मैं मज़ीद शॉर्ट लिस्टिंग जैसी होती है कल तक तो आपके वो मज़ीद जो है वो मैं आपको सेंड करूँगा। इसके बाद इनर्शिया है, मोमेंटम है, इसके अलावा न्यूटन फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं स्टेटमेंट, डेफिनेशन, लॉन्ग में इसके जो है ये सारा प्रोसेस लिखने के लिए आ सकता है। इसके बाद ये एग्जांपल 3.1 है, ये आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे करें, मैथ्स एंड वेट, लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आ सकता है। इसके बाद और आगे चलते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है पेपर में। इसके बाद पेज नंबर 67 पे फोर्स एंड द मोमेंटम, ये लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद पेज 68 पे एग्जांपल 3.6 है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकता है। शॉर्ट में आएगा तो डेफिनेशन आएगी, लॉन्ग में आएगा तो आपका पूरा ये सारा इसकी वजाहत करनी होगी। एग्जांपल 3.7 है, लॉन्ग में आ सकती है। इसके बाद ये कोल्ड वेल्ड हैं, फोर्स ऑफ लिमिटिंग है, इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है। ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं फ्रिक्शन वगैरह के, ये आपने लाजमी करने हैं। इसके बाद हम चलते हैं मज़ीद आगे, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रैक्शन, ये आपके पास शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग में भी थोड़ा इसको अगर देखा जाए तो शायद दे दे इस दफ़ा, क्योंकि इस दफ़ा बहुत शॉर्ट क्वेश्चन भी लॉन्ग में आए हैं पिछले पेपरों में। इसके बाद सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फार्मूला है, ये आ सकता है। ये एग्जांपल 3.8 इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। मज़ीद आगे चलते हैं, ये अच्छा इसमें ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये आप देख लें।
3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.9, 11, 12, 13, 16, 17 ये सारे ही आपने करने हैं। प्रॉब्लम्स में अगर देखें 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9 आप ही कहेंगे सर आपने तो सारा कुछ ही दे दिया। तो बच्चों देखें, मैंने आप लोगों के साथ कल जो स्कीम शेयर की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप चैप्टर 2 और 3 को अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं एज अ लॉन्ग, तो आपने इसमें से थ्योरी और न्यूमेरिकल का सारा पोर्शन तैयार करना है ताकि आप लोगों की मिसिंग ना हो। चैप्टर 2, 3 आप कंप्लीट तैयार करें। इसमें कुछ चीज़ें मैंने स्किप की हैं, बाकी तकरीबन मैंने दी हैं, तो क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलेगी यहाँ पे, इसलिए आपने ये लाजमी करना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे है हमारे पास चैप्टर, नेक्स्ट स्टार्ट हो गया चैप्टर 4। इसके अंदर देखें सबसे पहले पेज 86 पे पैरेलल फोर्सेस आ गई। पैरेलल फोर्सेस ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको कोई एक दे सकता है पैरेलल और अनलाइक पैरेलल फोर्स कोई भी ऐसा दे सकता है। इसके बाद एडिशन ऑफ फोर्सेस हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, हेड टू टेल रूल है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ सकता है। इसके बाद आप आ जाएँ, ये जो आपके पास पोजीशन ऑफ फोर्सेस है ये आ सकता है क्वेश्चन, लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आ सकता है। इसके बाद ये आपके पास जो है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये आ सकता है आपके पास क्वेश्चन, शॉर्ट में लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। इसके बाद टार्क ऑन मोमेंटम ऑफ अ फोर्स, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। मोमेंटम आर्म जो है वो शॉर्ट में आ सकता है। इसके बाद मज़ीद आगे चलते हैं, ये एग्जांपल है 4.3, ये क्लॉकवाइज मोमेंटम हो गया, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये आपने लाजमी करनी है। इसके बाद आप चलें सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आ सकता है। इसके बाद ये प्लम्प लाइन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। और आगे मज़ीद चलते हैं, एक्सपेरिमेंट इसका आ सकता है ये वाला। इसके बाद इक्विलिब्रियम देख लें, शॉर्ट लॉन्ग दोनों में करना है आपने। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, इसकी जो कंडीशंस हैं ये कोई भी एक दो कंडीशन जो है वो लॉन्ग में आ सकती हैं, आप एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाने से पहले हमारे पास ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं 4.4, 4.5, 4.6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब फिर कहेंगे सर आपने तो सारा कुछ दे दिया। तो बेटा देखें, हमने कल भी आपसे ये डिस्कशन की थी कि आप अगर तो इस चैप्टर को सेलेक्ट कर रहे हैं लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिहाज से, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर आप चैप्टर नंबर 4 और 6 कर लेते हैं तो 4 के अंदर से क्योंकि थ्योरी और न्यूमेरिकल कुछ भी आ सकता है तो ये आपने करना है। इसी तरह यहाँ पे कल मैं बता ना सका, मैंने अपने उसके अंदर कमेंट के अंदर पिन किया हुआ था एक कमेंट कि चैप्टर 5 भी इसमें आप कर लें, क्योंकि चैप्टर 5 भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। ये जो सिलेबस है, ये जो आपका चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें चैप्टर 4, 5, 6 कोई भी इंक्लूड हो सकता है। इसलिए चैप्टर 4 में से आपने और 5 और 6 में से कोशिश करनी है कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल और लॉन्ग लाजमी करें, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग आ सकता है। इसके बाद हम मज़ीद आगे चलते हैं, देखिए 4.1 है, 2 है, 3, 4, 5, 7, 8 ये आप लाजमी करें। न्यूमेरिकल के सोल्यूशन के हवाले से जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स हैं वो बच्चे मेरे व्हाट्सएप वाले ग्रुप को ज्वाइन करें, मैं उनको कोई ना कोई नोट्स लाजमी सेंड करूंगा जिसमें सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर आपका 5 स्टार्ट हो गया है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बाद एग्जाम्पल 5.1 है, ये आ सकती है आपकी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। मैथ ऑफ द अर्थ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कर लीजिएगा, थोड़े से गिने चुने लॉन्ग हैं इसमें। आर्टिफिशियल सेटेलाइट है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। इसके बाद व्हाट इज़ मेंट बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, डू यू चेक द अर्थ, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। 5.8, 9, 10, 14, 16 ये सारे आपने करने हैं। और उसके बाद ये न्यूमेरिकल्स हैं 5.1, 2, 3, 4, पेज नंबर आपका ये है 115। उसके बाद 116 पे 5.9 ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं। इसके बाद चैप्टर 6 पे अगर हम आते हैं तो चैप्टर 6 में आपके पास काइनेटिक एनर्जी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। एग्जाम्पल 6.2 लॉन्ग में आ सकती है, पोटेंशियल एनर्जी लॉन्ग में आ सकती है। 6.3 एग्जाम्पल है, 6.4 एग्जाम्पल है, लॉन्ग में आ सकती है। मज़ीद आगे देखें, एफिशिएंसी आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में, पावर है, उसके बाद इसके कोई छोटे मोटे यूनिट्स हैं, फार्मूलाज हैं, 6.5 एग्जाम्पल है। ये सारे शॉर्ट लॉन्ग में आ सकते हैं, ये सब के सब आपने देख लेने हैं। 6.7 है इंपॉर्टेंट। इसके बाद 6.5, 6, 7, 13, 15, 16 ये आप लाजमी करें। एक चीज़ और देख लें कि जो आपके पास जो न्यूमेरिकल होते हैं पेपर में अमूमन वो न्यूमेरिकल आता है जिसकी स्टेटमेंट छोटी होती है, ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट, ज़्यादा बड़े सोल्यूशन वाला न्यूमेरिकल पेपर में नहीं आता, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं। 142 पेज पे 6.2, 3, 4, 6 और 9 ये न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है। यूनिट नंबर 7 में हमारे पास डेंसिटी है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ सकता है।
द डेंसिटी ऑफ वाटर आप लाजमी देखिएगा, वाटर की डेंसिटी है एल्यूमिनियम की है। और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये MCQs में अमूमन इसमें से MCQs आ जाता है, ये आपने लाजमी देखना है। एग्जाम्पल 7.1 है, प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एक्सपेरिमेंट है, ये इसी पेज पे 149 पेज पे ये देख लीजिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है। इसके बाद प्रेशर इन लिक्विड लॉन्ग क्वेश्चन है। पास्कल लॉ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे देखें, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में देख लें। पास्कल लॉ की डेफिनेशन आ सकती है शॉर्ट में। इसके बाद ये ब्रेकिंग सिस्टम इन व्हीकल, ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आप लोग देखें पेज नंबर 160 पे इलास्टिसिटी है आपके पास, लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आ सकता है। हुक्स लॉ लॉन्ग शॉर्ट दोनों में डेफिनेशन आएगी तो साफ ज़रा आप सिर्फ उसकी डेफिनेशन फाइंड कर लिख देंगे और काम ख़त्म। लॉन्ग में आता है तो डेफिनेशन लिखेंगे, यूनिट्स लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, ये स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह ये सारी छोटी छोटी जो डेफिनेशन है ये आ सकती हैं पेपर में। उसके बाद 162 पेज पे योंग्स मॉडुलस वाला है 7.7, ये आपके पास जो एग्जांपल है ये भी लॉन्ग में आ सकती है। 7.15, 16, 17, 7.22 ये आप लाजमी देखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। उसके बाद ये जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं 1, 2, 3 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, ये लाजमी देखिएगा। 7.4 है, 5 है, 6 है, 12 है। 12 भी कर ली, बल्कि 12 चाहे आप ना भी करें क्योंकि स्टेटमेंट बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी इसको देख लीजिएगा एक दफ़ा। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 पे आ जाएं। चैप्टर 8 के अंदर हमारे पास स्पेसिफिक हीट वाला ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये MCQ के तौर पे आ सकता है इसका। ये जो स्पेसिफिक हीट वाला है इसमें से कोई MCQ आ सकता है, आप इसको अच्छी तरह रीड कर लीजिएगा। 8.5 एग्जांपल हीट ऑफ कैपेसिटी शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ एवेपोरेशन, ये 180 पेज पे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। 182 पेज पे शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन द एवेपोरेशन, ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ सकता है। ये छोटे छोटे जो फीचर्स इसने दिए हुए हैं, टेम्परेचर है, सरफेस एरिया है, विंड है, नेचर ऑफ द लिक्विड है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लाजमी देखने हैं। थर्मल एक्सपेंशन शॉर्ट लॉन्ग दोनों में देखें। उसके बाद आपके पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड 184 पेज पे एग्जाम्पल 8.6 पे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे देखें। उसके बाद आप 8.3, 8.4 को देखें। प्रॉब्लम्स में 8.3, 8.4, 8.7, 8.9 ये सारी प्रॉब्लम्स आपने करनी है। इसके बाद आपके पास लास्ट चैप्टर आ गया, यहाँ पर ये थर्मल कंडक्टिविटी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। कंडक्शन ऑफ हीट है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। कन्वेक्शन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। ग्लाइडिंग है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। थर्मल है, थर्मल क्लिम्बर है, रेडिएशन है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसके बाद हमारे पास ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपने लाजमी देखने हैं। पेज 202 पे कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस, सरफेस टेम्परेचर, सरफेस एरिया, छोटे छोटे क्वेश्चन जो इसने रेडिएशन के जो फीचर्स दिए हुए हैं ये आपने लाजमी जो फैक्टर्स दिए देखने हैं। यहाँ से कोई MCQ भी आ सकता है, ये जो आपको नज़र आ रहा है पेज मिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, ये आपने लाजमी देखना है शॉर्ट और MCQ के हवाले से। इसके बाद आपकी बुक का तकरीबन तमाम काम डन हो गया, बस ये इसकी हमारे पास जो क्वेश्चन है लास्ट में यहाँ पे देख लें आप क्या करना है। ये 9.7, 9.9 शॉर्ट क्वेश्चन है, 9.1 जो है ये न्यूमेरिकल है, ये आप देख लेंगे आपकी बुक कंप्लीट होगी है बेटा। तो ये सारे छोटे छोटे जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं ये लाजमी करें। इसके अलावा इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो बच्चे ग्रुप में जिन बच्चों ने ग्रुप ज्वाइन किया है उनको पता है मैं उनको MCQs वगैरह और शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के एक्स्ट्रा जो भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं या पेपर होता है वो मैं लाजमी शेयर करता रहता हूँ। तो आप लोग भी व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लें तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये चीज़ें साथ साथ मिलती रहेंगी। अगर किसी बच्चे को ग्रुप ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो वो ग्रुप ज्वाइन ना करे, वो मुझे वैसे भी पर्सनल में बात कर सकता है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।